साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, विनय ने आंखों में आंसू लिए आखिरी बार अपने घर को देखा और फिर वो अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। गाड़ी चल दी और विनय का मन अतीत में पहुंच गया। विनय को आज भी ये बात अच्छे से याद थी कि उस समय उसकी आयु 14-15 वर्ष की रही होगी जब उसके पिता ने ये घर बनवाना शुरू किया था। इस घर की एक एक ईंट में विनय के पिता की मेहनत और माँ के भरपूर सपने थे। और आज विनय अपने माता पिता के इस घर को छोड़कर जा रहा था, पर इसमें कसूर विनय का नहीं था। विनय के बड़े भाई प्रकाश ने बेईमानी से ये घर अपने नाम करवा लिया था और अब विनय को ये बात समझ में आ रही थी कि जो उसका भाई प्रकाश अपनी मरती हुई माँ को देखने तक नहीं आया था, वही भाई पिता की तबीयत खराब होने की बात सुनकर उन्हें लेने के लिए कैसे पहुंच गया। विनय के पिता भी अपने बड़े बेटे प्रकाश के साथ नहीं जाना चाहते थे, पर उन्हें उम्मीद थी कि शायद वो उनका अच्छा इलाज करवाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। इसीलिए विनय के पिता अपने बड़े बेटे प्रकाश के साथ जाने के लिए मान गए। पर एक सप्ताह के बाद ही विनय के पिता की मौत हो गई। पिता की मृत्यु के बाद प्रकाश ने अपने छोटे भाई विनय को घर के कागज दिखाते हुए कहा कि पिताजी ने ये घर मरने से पहले मेरे नाम कर दिया है, इसलिए तुम अब ये घर खाली कर दो। विनय को यकीन ही नहीं हुआ कि उसके पिता उसके साथ ये कैसे कर सकते हैं। विनय ने अपने भाई का विरोध किया और कहा कि ज़रूर आपने पिताजी की हालत का फ़ायदा उठाकर ये घर अपने नाम करवा लिया है। मैं इन कागजात को नहीं मानता। तब बड़े भाई प्रकाश ने कहा, अगर नहीं मानते तो जाओ, कार्यवाही करो और तुम मुझे गलत साबित करो, पर तब तक ये घर मेरा है। भाई होने के नाते मैंने तुझे समझा दिया। अगर तूने ये घर खाली नहीं किया तो मुझे दूसरा तरीका भी आता है। अब विनय बेचारा क्या करता। उसने घर को छोड़ने में ही भलाई समझी और वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। विनय सोचने लगा कि उसका कितना प्यारा और खुशहाल परिवार था जब तक उसके बड़े भाई प्रकाश की शादी नहीं हुई थी। विनय की भाभी ने घर में आते ही घर में ऐसे लड़ाई झगड़े शुरू करवाए कि प्रकाश ने माता पिता से रिश्ता ही तोड़ दिया। जब विनय की माँ की मृत्यु हुई तो उसका बड़ा भाई प्रकाश माँ को देखने तक नहीं आया। लेकिन जब प्रकाश को पता चला कि पिताजी की तबीयत खराब है तो वो फौरन ही अपने पिताजी को लेने के लिए पहुंच गया। जब प्रकाश पिताजी को लेने आया तो वो अपने भाई से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहने लगा कि मैंने माँ के साथ बहुत गलत किया, लेकिन पिताजी के साथ मैं ये नहीं करना चाहता। विनय को भी लगा कि शायद मेरे बड़े भाई प्रकाश को अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर विनय गलत था। प्रकाश की नज़र तो मकान पर थी। साथ संगत जी, विनय और प्रकाश के पिता के पास जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी और जमा पूंजी थी, उसी को इकट्ठा करके उन्होंने ये घर बनवाया था। घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर एक परिवार आराम से रह सकता था। और विनय के पिता कहते थे, मेरे दोनों बेटों में से जो भी मेरी सेवा करेगा, ये घर मैं उसी के नाम कर दूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे दूसरे बेटे को कुछ नहीं दूंगा। उसे इस घर की छत मिलेगी जिस पर वो अपना घर बना लेगा। और यहाँ प्रकाश ने बेईमानी से पूरा घर ही अपने नाम करवा लिया। अब विनय अतीत की यादों से बाहर आया और उसने एक नया घर किराए पर ले लिया। पर कुछ ही दिनों के बाद विनय के बड़े भाई और भाभी रोते हुए विनय के पास पहुँचे और बोले, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। प्रकाश ने विनय के सामने ही घर के कागज़ों में आग लगा दी और कहने लगा कि मेरे छोटे भाई, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं लालच में अंधा हो गया था, पर मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है।
अब मैं बर्बाद हो गया हूँ। तेरा मुझ पर बहुत एहसान होगा। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस तेरे पास जो सोने की ईंटें हैं उसमें से एक ईंट मुझे दे दो। ये सुनकर विनय हैरान होकर कहने लगा, कैसी ईंटें? तभी प्रकाश ने एक पत्र विनय को दिखाते हुए कहा कि वही ईंटें जिनकी बात पिताजी ने इस पत्र में की है। विनय ने वो पूरा पत्र पढ़ा और वो पत्र पढ़कर विनय भी एकदम से हैरान हो गया। साथ संगत जी, उस पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे विनय, तूने हमारी बहुत सेवा की। मैं तुमसे और तुम्हारी पत्नी से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम तो जानते ही हो, हमारे बड़े बुजुर्गों के पास बहुत सोना था, तो तुम्हारे दादा दादी को इतने धन से जान का खतरा भी था और चोरी होने का डर भी। इसीलिए जो भी सोना उन लोगों के पास था, उन्होंने उस सोने से कुछ ईंटें बनवाई और उन्हें अपने घर में लगा दिया। और बाद में जब मैंने अपना घर बनाया तो उन ईंटों को मैंने इस घर में लगा दिया। तुम्हें ऐसी 2 ईंटें मिलेंगी और ये मेरी तुम्हारे लिए छोड़ी गई संपत्ति है, पर तुम उन ईंटों को अपनी मेहनत से पाना। अगर तुम उन्हें पाने में सफल हो गए तो जिंदगी में कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम्हारे लिए मेरा ढेर सारा आशीर्वाद, तुम्हारे पिता। अब प्रकाश ने कहा, विनय बताओ वो ईंटें कहाँ हो सकती हैं? विनय ने कहा, भाई मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं, आपको ये पत्र कहाँ से मिला? प्रकाश ने कहा, ये पत्र हमें पिताजी के सामान में से मिला है और उन्हीं ईंटों के लालच में मैंने पूरा घर ही तोड़ दिया। पर मुझे तो वहाँ कोई सोने की ईंटें नहीं मिली। ऐसा तो नहीं तुमने उन ईंटों को पहले ही निकाल लिया हो? तब विनय ने इतना सुनकर कहा कि भैया, इतना सब करने से पहले आप एक बार मुझसे पूछ लेते। ये सही है, ये पत्र पिताजी ने लिखा है, इसमें जो बात है वो भी बिल्कुल सच है और ये पत्र बहुत पुराना है और अब मेरे पास कोई ईंट नहीं। उन ईंटों का इस्तेमाल हमारी पढ़ाई लिखाई और शादियों में हो चुका है और उसी की वजह से तो माँ और पिताजी का इलाज हो पाया और उन्हीं ईंटों की वजह से आज मेरे सर पर ये छत है। हमारे पिताजी आपके लालची स्वभाव को अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि आप हमें उस घर में सुख शांति से नहीं रहने देंगे, इसीलिए उन्होंने एक और मकान भी बनवाया था जो कि मेरे नाम पर है और मैं अब उसी में रहने के लिए जा रहा हूँ। यकीन मानिए, अगर आप मुझसे बेईमानी ना करते तो मैं वो घर आपको दे देता और पुराने घर में रहना मुझे ज़्यादा पसंद आता, क्योंकि वहाँ पर मेरे माँ और पिताजी की यादें हैं। पर आपने तो लालच में आकर उस घर को ही तोड़ दिया। अब आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं है। मैंने तो बहुत पहले ही पिताजी से इस पत्र को फाड़ने के लिए कहा था, पर लगता है उन्होंने ये पत्र आपके लिए ही संभाल कर रखा था। अब आपने हमें जो भी दुख दिए उसका हिसाब इस पत्र ने कर दिया। और हाँ, अब आप उस घर के कागज़ों को जला चुके हैं, इसीलिए उस घर पर हम दोनों भाइयों का बराबर अधिकार है। इसीलिए जब भी आप बंटवारा करोगे तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं भी अब बराबर का हिस्सेदार हूँ। इतना कहकर विनय ने अपने भाई को घर से बाहर जाने के लिए बोल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। साथ संगत जी, प्रकाश को उसके लालच की सज़ा मिल चुकी थी। लालच का अंत बहुत बुरा होता है, इसलिए इंसान को ज़िंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।